तो संजय जी, आज क्योंकि 17 तारीख है और करीब 17 दिन बाद ही दिल्ली मतदान कर रही होगी, समझना मैं ये चाहूंगी कि क्योंकि माहौल इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी के लिए 13 वाला नहीं, 2013 वाला नहीं, 15 वाला नहीं, 20 वाला नहीं, वो माहौल नहीं दिख रहा है। 25 में वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए खड़ी करती है। नहीं, मुझे लगता है कि ये कहाँ से आपको लग रहा है मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो ज़मीनी हालात है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 15 में था, 20 में था। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपना चुनाव प्रचार लगभग 6 महीने पहले चालू कर दिया था। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा किया, ये सारे काम किया। उसके बाद जो दो हमारी बड़ी घोषणाएं थीं, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन चलाया, जिसमें कि 2100 रुपये महिलाओं के लिए सम्मान राशि और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये की सम्मान राशि, और संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, जिसको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते, उनके लिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, लाखों का भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी। इन बातों को भी लोगों तक पहुंचाया और आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 40 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है महिला सम्मान राशि के नाम पे। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा और आप देखेंगे कि जो परिणाम 15 में मिले, 20 में मिले, उसी तरीके का परिणाम 60 से ऊपर की सीटें इस बार भी 2025 में आम आदमी पार्टी की आएंगी। लेकिन इस वक्त लग ऐसा भी रहा है, मत विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है और ऐसा नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप बीजेपी के पिच पर लड़कर खेल रहे हैं। 15 का आपने चुनाव लड़ा, 20 का आपने चुनाव लड़ा, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे आप कहते थे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार महिला कार्ड भी खेल दिया, चुनाव आया तो पंडित और ग्रंथियों को योजना उनके लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप पिच की बात करेंगे तो अभी भी वो क्या कर रहे हैं। हमने कहा 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, तो वो विरोध में मैदान में आ गए, जगह जगह चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पुलिस तक लगाई कि इनका रजिस्ट्रेशन मत होने दो। अभी भी वो क्या कर रहे हैं। हमने पुजारियों के लिए महिला सम्मान राशि दी की घोषणा की, तो उसका विरोध करने के लिए वो आ गए, कह रहे हैं वो चुनावी हिंदू। भाई, आपको हिंदू धर्म का ठेका मिला हुआ है? आपने कहीं टेंडर निकला था हिंदू धर्म का जो आपको मिला हुआ है? आपने क्या किया इस देश के लिए? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पे आप लोगों को झगड़ा कराने, मारपीट कराने का काम करते हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है हम लोग अपनी पूजा खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और देश के प्रधानमंत्री मुर्जरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं चुनाव के अंदर, तो वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके जो चुनाव में प्रत्याशी हैं यहाँ पे, रमेश विदुड़ी, वो कभी प्रियंका गांधी को गाली दे रहे हैं, कभी आतिशी को गाली दे रहे हैं। इनका एक प्रवक्ता राष्ट्रीय टीवी चैनल पे, वो शब्द आप बोल नहीं सकती हैं, गाली दे रहा है पूर्वांचल के हमारे एक विधायक को। यूपी बिहार से आने वाले लोगों को ये लोग बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं। तो इनके पास है क्या? सिर्फ गाली गलौज। आप ये हिंदू धर्म के नाम पे कर रहे हैं। आपने हिंदू धर्म को बांग्लादेशी, आप रोहिंग्या का आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। अरे पूरा मामला आप पूरा समझिए। क्या बोला सदन के अंदर जेपी नड्डा जी ने, जब मैं यूपी बिहार के लोगों का नाम पढ़ रहा था कि भाई ये राम है, राम सिंह है, छोटे लाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे, किसी का नाम सुनीता है, आप कह रहे हैं ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। मैंने सदन के अंदर उनसे सवाल पूछा। और दिल्ली में उन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर जगह जगह हमारे पूर्वांचल के भाइयों के नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी। 11,000 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन शाहदरा में दी गई। 3800 लोगों का नाम कटवाने की एप्लीकेशन आर के पुरम में दी गई। तुगलकाबाद में एक बूथ है जहां पे 1300 वोट थे, 554 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। और नई दिल्ली विधानसभा में 6800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। अगर हम सजग और सचेत नहीं रहते तो हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाया, उनके तो नाम कटवा देते ये लोग। और जब हम सवाल उठा रहे हैं तो उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के अपमानित कर रहे हैं, हमारे विधायक को गाली दे रहे हैं राष्ट्रीय टीवी मामला आपकी पत्नी को लेकर भी उठा। उनका सुल्तानपुर से
जो है उन्होंने अपना फिर इसीलिए मैं कहता हूं इस पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 1 जनवरी को मेरी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर के आगे कि मेरा नाम काट दिया जाए। उसका कागज पूरा मैंने दिखाया था आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन झूठ फैलाना है तो झूठ फैलाएंगे।